नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, एलआईसी की आरोग्य रक्षक पॉलिसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, आरोग्य रक्षक पॉलिसी में क्लेम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ ले। आरोग्य रक्षक पॉलिसी में क्लेम कर रहे हैं तो आप 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में होंगे। पहला, आपने अपने मेडिक्लेम की पॉलिसी में कैशलेस कराया होगा और साथ में आरोग्य रक्षक पॉलिसी में क्लेम कर रहे होंगे। दूसरा, आप अपनी मेडिक्लेम की पॉलिसी में रिम्बर्समेंट का क्लेम कर रहे होंगे और साथ में आरोग्य रक्षक में क्लेम कर रहे हैं। और तीसरा, सिर्फ आरोग्य रक्षक पॉलिसी में क्लेम कर रहे हैं। यदि आप मेडिक्लेम की पॉलिसी और आरोग्य रक्षक दोनों पॉलिसी में क्लेम कर रहे हैं तो आरोग्य रक्षक पॉलिसी का क्लेम आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर ही सेटल्ड हो जाएगा। क्लेम डॉक्यूमेंट में जो पेमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वह सभी में कॉमन होंगे। एक आईडी प्रूफ जिसमें फोटो और डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनईएफटी मैंडेट फॉर्म और कैंसिल चेक। यदि आपने मेडिक्लेम कैशलेस कराया है और इस पॉलिसी में क्लेम कर रहे हैं तो आपको डिस्चार्ज कार्ड, क्लेम अप्रूवल लेटर और रिपोर्ट्स की कॉपी देनी होंगी। यदि आप डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे रहे हैं तो उसे हॉस्पिटल या एलआईसी के अधिकारी से अटेस्टेड कराना होगा। यदि आप मेडिक्लेम में रिम्बर्समेंट का क्लेम कर रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप टीपीए को दे रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आरोग्य रक्षक पॉलिसी के लिए भी दे सकते हैं। इस केस में डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को आप टीपीए से अटेस्टेड करा सकते हैं और सबसे बेहतर यही होगा, या फिर आप हॉस्पिटल या एलआईसी के अधिकारी से भी अटेस्टेड करा सकते हैं। यदि आप सिर्फ आरोग्य रक्षक पॉलिसी में क्लेम कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। इन दोनों केस में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसे आप यहाँ देख सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा यदि कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको बाद में जमा करने होंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी काम की लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि इस पॉलिसी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके पास हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके जिस सवाल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।